नमस्कार, मैं महेंद्र खट्टर RSCM मुंबई के फाउंडर श्री सुनील वाडकर जी के साथ बैठा हूँ। मैं इनके जरिए खुद के लिए और आप लोग के लिए जानना चाहता हूँ कि RSCM क्या है। तो सबसे पहले मेरा सवाल सुनील जी से मेरा ये होगा कि RSCM को तैयार किए हुए कितने साल हो चुके? ये अच्छा स्टार्ट लिया आपने। एक्चुअली होता क्या है कि RSCM में कंटिन्यूस हम लोग सोशल मीडिया में पोस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग बैनर्स, अलग अलग एक्टिविटीज, और काफ़ी लोग उसको समझ नहीं रहे या समझ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उनको पता नहीं लग रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आज के एक्चुअली सेशन रखने का मकसद यही था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से थोड़ा हट के सिलेक्टेड लोग और पूरा विजन जो है अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उन लोगों तक हम लोग इस वीडियो के जरिए पहुंचाएं। तो बेसिकली कैसा है कि रफीज फैन क्लब मुंबई ये इस्टेब्लिश हुआ है 16 दिसंबर 2012 को, माने जिनके 3 साल उसको हुए हैं और ऊपर के 1-2 महीने। तो ये 3 साल में हमने पूरी तरह से हमारे साइड से कोशिश की है कि हम लोग नए टैलेंट्स को प्रमोट करें अलग अलग सेगमेंट्स में। अगर आप हमारी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि RSCM ने हर एक सेगमेंट में काम किया है। फिर उसमें ऑडिशंस हो, टैलेंट हंट्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, कैरोके नाइट्स हो, ऑर्केस्ट्राज और ऑडिटोरियम शोज में भी, फिर कॉन्सेप्ट शोज भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। पिछले साल में हम लोग 3 इवेंट्स बड़े लेवल पे कर चुके हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमने 2 दिन से एक बैनर फ्लैश किया है मीडिया में कि आपको हम ऑडिटोरियम में डायरेक्ट एंट्री देंगे। तो लोगों के लिए कंफ्यूजन है क्योंकि ऐसा मुंबई में कभी किसी ने बोला नहीं कि हम आपको डायरेक्ट ऑडिटोरियम में एंट्री देंगे। तो ये 2 दिन में मेरे पास और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है श्रिया, उनके पास गिनके 50 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं। फिर हमने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को हम आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एंटायर कॉन्सेप्ट क्या है और ये सही में ये एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं। तो इस विषय पे मैं चाहूँगा आप लोगों के भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपके जो भी क्यूरीज है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आप भी क्लब के मेंबर है लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके तो जो भी क्यूरीज है। एक्चुअली ये हम लोग जानना चाहते हैं कि RFCM जैसे नाम ही है कि रफीज फैन क्लब मुंबई, तो क्या ये सिर्फ रफीज साहब के जो फैंस हैं उनके लिए ही लिमिटेड है या जो किशोर साहब के फैन है या कोई और सिंगर के फैन है वो भी मेंबर बन सकते हैं? हाँ, मेंबर तो कोई भी बन सकता है। रफीज फैन क्लब मुंबई ये एक मैंने सोच समझ कर एक नाम रखा है, मेरे ग्रुप का नाम मैंने दिया है क्लब को। लेकिन यहाँ पे सारे जो सिंगर्स है उनका हम लोग वेलकम करते हैं और ऑलरेडी आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं कि मैं खुद गाता हूँ, किशोर दा के गाने गाता हूँ, मैं सोनू जी के गाने गाता हूँ, आजकल मैं अरिजीत सिंह साहब के भी गाने गा रहा हूँ। तो रफीज फैन क्लब में ये सिर्फ एक टाइटल है और थोड़ी भीड़ भाड़ से हटके टाइटल है क्योंकि आजकल कॉमन नाम बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन रफीज फैन क्लब मुंबई एक बहुत बड़े एक संस्था तैयार हो रही है, ये इसका मुझे अभिमान है। बाकी जो क्लब है, बाकी जो फोरम्स है उससे हम कैसे अलग है? अलग तो है, अलग इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग जिस कॉस्ट में क्लब रन कर रहे हैं वेरी मतलब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। मतलब लोग मुझे पूछते हैं कि भाई इस कॉस्ट में आप कैसे क्लब इतनी सारी एक्टिविटी बैक टू बैक कर सकते हैं, तो वो अपने लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा ये है कि आमतौर में क्या होता है कि हमें एक्चुअल ग्रोथ के लिए जो सेगमेंट चाहिए वो सेगमेंट हर जगह पे नहीं मिलते हैं। राइट फ्रॉम डेली प्रैक्टिस टू ग्रेड 1 कॉन्सेप्ट वो हमें नहीं मिलता है कि हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट हमें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। काफी लोगों को लगता है कि हमने सीख लिया तो सिंगर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में काफी स्लॉट्स है, वो स्लॉट्स हमें क्लियर करने हैं और वो हम लोग RFCM डे 1 से करता आ रहा है कि आपको वीकली प्रैक्टिस से लेकर हमारे प्रमोशनल इवेंट से लेकर कैरोके नाइट से लेकर कंपटीशन, ऑडिटोरियम्स, सारे सेगमेंट से आपको क्रॉस करके जितना हम आपको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। सर ये हमेशा जैसे आप फेसबुक के जरिए या दूसरे कोई भी मीडिया के जरिए आपसे RSCM की तरफ से ये सुना गया है कि प्रमोशन जो वर्ड है,
तो जैसे आपकी फाउंडेशन आप बता रहे हैं कि 2012-13 में हुई थी, 3-3.5 साल हो गए आपको, तो प्रमोशन जो अभी तक कुछ गिने चुने कुछ ऐसे नाम जिनको मैं ये समझ जाऊं कि दूसरी जगह से हटके, जैसे आरएससी में आपने कहा एक हटके है, तो इस हटके जो शब्द है, कुछ लोगों को जो प्रमोशन मिली है वो कुछ लोग कौन है और उन्होंने कहाँ तक सक्सेस पाई है, ऐसे कुछ गिने चुने नाम हमारी जनता जानना चाहिए। नहीं, प्रमोशन का जहाँ तक सवाल है, प्रमोशन तो हम लोगों ने किया है और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप मेरा फेसबुक का एल्बम अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि राइट फ्रॉम डे वन हमने हर एक एक्टिविटी उसमें अपडेट की है। और कुछ नाम ले अगर बड़े कॉन्सर्ट्स में, तो हमारे काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी ऐसे बड़े शोज में परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे नीतू फसाटे हैं, हमारे महेंद्र जी हैं, फिर हरिदास है, रितु है, से काफी नाम ले सकता हूँ, परुड़ेकर है, असद सौदागर है। लेकिन होता क्या है कि हमने जो ऑफर किया है उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रीप करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। हम हमारी साइड से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कितने लोगों को बोला है कि आप आपके खुद के कॉन्सर्ट्स मार्केट में डालिए, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, उसको कैसे आपको डेवलप करना है खुद को, वो तो आपको ही खुद को ही डिसाइड करना है। ओके, एक और सवाल, ये RFCM मुंबई तक ही लिमिटेड या अगर मुंबई के बाहर के लोग या भी मेंबर बनना चाहते हैं या वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या बन सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप, क्या क्राइटेरिया है मेंबरशिप बनने के लिए? नहीं, देखिए रफीज फैन क्लब मुंबई, ये तो शुरू में मैंने नाम डिसाइड किया था रफीज फैन क्लब मुंबई, लेकिन जिस तरह से क्लब का काम बढ़ रहा है अभी तो लग रहा है कि वो रफीज फैन क्लब इंटरनेशनल करना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल फॉर्मेलिटीज हम लोग अभी उसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि सारा जो प्रोसीजर है वो नया से करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि 3 साल में हम लोग ना कि नवी मुंबई बल्कि मुंबई तक पहुंच गए हैं। इनफैक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ हमारे वेल विशर्स है वो इस क्लब की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे 3 साल खत्म हुए, न्यू ईयर में हम लोगों ने 3 बैचेस अलग से बनाई है। 3 बैचेस? हाँ, 3 बैचेस बनाई है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों का ग्रुप अलग किया है, जिसमें उम्र 15 साल तक के बच्चे हो। फिर एक यंगस्टर्स का एक अलग हम लोगों ने ग्रुप बनाया है और 50 प्लस का एक ग्रुप अलग कर दिया है। तो एज का कोई यहाँ फैक्टर नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में आप आके यहाँ क्लब की जो भी फैसिलिटीज है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। सर, ये जो उम्र 55 की दिल बचपन का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा RFCM का सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें 2 शो हो चुके हैं, एक थाना में और एक वाशी में, और आने वाले टाइम में आपने अनाउंस किया पनवेल, दादर, दूसरे शहरों में भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो आपने तैयार किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो क्या उनको एक उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उनके दिलों में एक खुशी देने के लिए, या उनकी बचपन जवानी से ख्वाहिश दबी हुई थी उनको उभरते हुए उनको स्टेज देने के लिए, इसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, उम्र 55 की दिल बचपन का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तब जब है ना हमने नोटिस किया कि यंगस्टर्स और जो सीनियर्स थे उनमें क्लैशेस हो रहे थे। और जब हम लोग सिलेक्शन करते थे ऑडिटोरियम शोज के लिए, तो हमने सोचा कि इनका ग्रुप भी अलग कर दे। और दूसरी एक चीज ऐसे दिमाग में थी कि जो 50, 55 या 60 साल के जो लोग हैं उसमें भी अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारे मुंबई में, और इनफैक्ट बाहर भी होंगे। तो इनको एक कमर्शियल स्टेज देने का एक प्लान हमने बनाया है इस बैनर के नीचे। तो इसमें हम लोग इनिशियली हम लोग हर एक एरिया में जाके ऑडिशंस लेंगे और उसमें से अच्छे टैलेंट्स निकालेंगे, उनको लेकर एक छोटे लेवल पे हम लोग पहले शोज करेंगे। जैसे ऑलरेडी हम लोग वाशी और ठाणे में कर चुके हैं, थर्ड हम लोग पनवेल का ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं। फिर उसमें जो सुपर टैलेंटेड सिंगर्स होंगे उनको लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल मुंबई में फर्स्ट टाइम कमर्शियल म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, और उसमें सारे जो परफॉर्मेंस होंगे वो सब 50 प्लस होंगे। सर, ये जो कॉमर्शियल में आप ले जाएंगे टैलेंट्स को जो 50 साल के ऊपर के, क्या इसके अलावा इसके बावजूद भी जो है जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो भी साथ में गाएंगे, सिर्फ न्यू टैलेंट्स को यहाँ पूरा स्टेज का शो का एक चांस देंगे न्यू टैलेंट के हिसाब से, या मिक्स होगा प्रोफेशनल एज वेल एज न्यू टैलेंट्स?
नहीं, उसमें कैसे होता है ना, जब आप पब्लिक परफॉर्मेंस में आते हैं ना, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो इवेंट कहाँ पे हो रहा है, ओकेजन क्या है, फिर आपको वो एज पर द डिमांड एंड नीड ऑफ द इवेंट आपको बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी आप 100% न्यू टैलेंट के साथ इवेंट्स कर सकते हो, कभी कभी 50-50 होता है कि आपको लीड करने के लिए प्रोफेशनल सिंगर्स बुलाने पड़ते हैं और फिर आप उनको सपोर्ट करो। वो तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि उसकी जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि ऑडियंस को हमें बेस्ट देना है, हम उनके लिए गा रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई होके पूरे मंत्रमुग्ध होके घर पे जाने चाहिए। तो हमारा RFCM जो है मुंबई और मुंबई में बेस्ड है, वाशी में ऑफिस है, मरीन सेंटर में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बाहर के जो दूसरे शहर के लोग जो आपको फोन कर रहे हैं, जो आपको मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए शो हम मुंबई में उनको बुला के उनको शो देंगे, उनके टैलेंट को देखते हुए, या उनके शहर में भी जाके हम शो करेंगे? नहीं, वो तो गिव एंड टेक है ना। अगर हम लोग अगर अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम आपको स्टेज देंगे, तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों को भी वो लोग सपोर्ट करें। तो क्या होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा सर्कल तैयार हो सकता है और काफी एक्सपोजर मिल सकता है लोगों को, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि काफी सालों तक लोग अपने अपने एरिया में ही गा रहे हैं, अपने अपने एरिया में ही परफॉर्म कर रहे हैं, नियरेस्ट ऑडिटोरियम में वो लोग इवेंट्स कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का प्रॉपर माहौल या ग्रुप हम लोग क्रिएट कर पाए, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा मुंबई की अच्छी वॉइस कल जाके गुजरात में गाए, गुजरात के कुछ लोग आके मुंबई में परफॉर्म करें, या दिल्ली से कुछ लोग मुंबई आए, मुंबई के कुछ लोग पुणे जाए। तो ये पूरा जो है, ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है, ये टीम वर्क बेस्ड है। तो इसमें जब तक आप सपोर्ट नहीं करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, आप हमेशा कहते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी का वेट करने की आदत पड़ गई है, लेकिन कोई साथ में आके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात नहीं करते हैं। ये एक फोरम है जहाँ पे हम साथ में आके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे नए टैलेंट वेट नहीं करना चाहिए कि मुझे कौन अपॉर्चुनिटी देगा तब मैं जाके गाऊंगा। हम ये अगर हम ऐसा एक फोरम बनाया है सुनील सर ने कि जहाँ पे कोऑपरेटिव बेसिस पे हम साथ में आके नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर इज स्काई इज द लिमिट। बराबर है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैंने जब लिखा ना, तभी मैंने डिसाइड किया था कि रफी साहब का नाम लगा है हमारे बैनर पे, तो सबसे पहले ये कमर्शियल क्लब नहीं होगा। तो वेरी नॉमिनल कॉस्ट में हम लोग ये क्लब चला रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें, जैसे भी 3 साल गुजर गए, कुछ चीजें हम लोगों ने नोटिस की कि लोगों के पास टाइम नहीं है। मुंबई का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो चुका है, लोग चाहते हुए भी खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कॉस्ट में क्लब चलाते चलाते मैंने रियलाइज किया है कि काफी टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो चाह के भी बन नहीं पा रहे हैं, स्टार नहीं बन पा रहे। और पिछले 6 महीने में हम लोगों ने कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में मैंने नोटिस किया कि अच्छे अच्छे टैलेंट्स, सॉलिड किशोर, जबरदस्त रफी वॉइस, ऐसे कंटेस्टेंट को मैंने कॉर्पोरेट्स में देखा है। और उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस आवर्स ही इतना है। आज मुंबई में लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि 10, 12, 13 घंटे लोग तो जॉब पे रहते हैं, तो उसमें बचे हुए टाइम में फैमिली लाइफ जिएंगे या टैलेंट को देखेंगे। तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो कि हम डायरेक्ट आगे पब्लिक परफॉर्मेंस दें। तो फिर ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डेवलप किया कि आप ऑडिटोरियम्स में आप डायरेक्ट परफॉर्म करो, क्वालिटी कंट्रोल विल बी मैनेज्ड बाय RFCM। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये नॉमिनल कॉस्ट में जैसे ये क्लब चल रहा है, वैसे ही नॉमिनल कॉस्ट में हम आपको डायरेक्ट स्टेज देंगे। तो जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे कुछ तो आप फीस भर ही रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप संडे सेशन आओ, हमारे सेमिनार अटेंड करो या ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो। आपको डायरेक्ट हम ऑडिटोरियम्स में मौका देंगे। और इसमें आपको बेनिफिट क्या है, ऑडिटोरियम्स में आपको डायरेक्ट मौका जब हम देंगे तो इसमें काफी बेनिफिट्स है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि एक्सपोजर, सबसे पहले एक्सपोजर। अभी कुछ लोगों ने, जैसे आज 2 दिन में इंक्वायरी आई, उन्होंने बोला कि हम लोग तो ऑलरेडी गा रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आप गा रहे हो, लेकिन अगर आप आपका रिकॉर्ड अगर ट्रैक चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप उसी एरिया में गा रहे हो काफी सालों से। कभी कभी रेयर केस में आप बाहर जाके इवेंट्स करते हैं, बड़े इवेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप हुआ है कि कल को मुझे पता चला कि दादर में अच्छी किशोर रफी वॉइस है या लता वॉइस है, तो हम लोग वहां से निकल कर उनको दूसरे ऑडिटोरियम्स में लेके आ सकते हैं।
पनवेल के कुछ लोग हम लोग अंधेरी ऑडिटोरियम में बेच सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और जो कॉस्ट आप इसके लिए पे करेंगे उसमें आपको पब्लिसिटी बहुत जबरदस्त मिलेगी। जैसे पेपर एडवर्टाइजमेंट्स है, ऑनलाइन बुकिंग सेंटर्स है, सोशल मीडिया है, फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो जहां जहां हम लोग पब्लिसिटी करेंगे वहां पे आपका फोटो, नाम विद सिंगर कॉलम में जाएगा। तो वो एक आपके लिए पब्लिसिटी का एक माध्यम है और उसमें आप खुद को एज अ स्टार एस्टेब्लिश कर सकते हो और उसी प्रोफाइल के बेस के ऊपर आपका जो रूट है ग्रोथ का वो आप सेट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है कि टैलेंटेड लोग हैं लेकिन घर में बैठे हैं, लोगों के नजर में नहीं आते। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको टाइम ही नहीं है, तो ठीक है ना, आप टैलेंटेड हो, आप अच्छा गा रहे हो, हमने ऑडिशन लिया, आपका अच्छा लगा, आप क्वालिफाई ऑडिटोरियम के लिए, पे नॉमिनल फी और जाके आप डायरेक्ट परफॉर्म करो। आपको पब्लिसिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। सर, टैलेंट्स होते हुए घर बैठने का मतलब इसके दो सवाल हैं। क्या उनको दूसरी जगह फीस ज़्यादा देनी पड़ती है इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए, या पॉलिटिकल की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिला दूसरे क्लब्स में, आई मीन म्यूजिक क्लब्स में, जिसकी वजह से वो उनकी ख्वाहिश दबी है और घर पे बैठे हैं और उभर के बाहर नहीं आ रहे। और जो आप जो है मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए ये बताना चाहते हैं RFCM कि भाई वो आवे, हम प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं, प्रोवाइडेड अगर उनमें टैलेंट्स है तो क्या ये मकसद है हमारे RFCM के न्यू प्रमोशन को देने के लिए? नहीं, RFCM का देखिए, RFCM अभी ऐसा विषय हो गया है कि काफी लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, फीस बढ़ाइए। तो मैंने क्लियर कट कितने लोगों को बोला है कि फीस तो हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम गरीब से गरीब भी लड़का हो, एवरेज इनकम सोर्स का भी कोई घर का लड़का है या आदमी है या लेडीज है, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाना है, तो उनको सोचना नहीं पड़े कि भाई हम 1000 रुपये फी कहाँ से दें। इसके लिए ये फी का स्ट्रक्चर जो है नॉमिनल रखा है और लोगों को बोला जा रहा है कि आप क्लब को प्रमोट करो, हम आपको प्रमोट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म जो है ये सबके लिए ओपन है और मैं चाहूंगा कि आप लोग आके जो जो आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके कंपनी, ऑफिस स्टाफ, सोसाइटी, जहां जहां इसको प्रमोट कर सकते हैं उसको कीजिए और मैक्सिमम इवेंट्स आएंगे तो हमें ही मैक्सिमम एक्सपोजर का मौका है। अगर आज हमारे क्लब में अगर 60-70 मेंबर है, कल को 200 होते हैं, 2000 होते हैं, तो आप सोचिए कि हर मेंबर अगर कोशिश करेगा अपने अपने सर्कल में RFCM की एक्टिविटीज को प्रमोट करना, तो कितना बड़ा एम्पायर हम लोग खड़ा कर सकते हैं। सर, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे RFCM के? फ्यूचर प्लान ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि है ना, RFCM का पूरे मुंबई में, अभी फिलहाल पूरे मुंबई में एक एक सेंटर हो, जैसे अंधेरी, ठाणा, बोरीवली, प्राइम लोकेशंस, माने आप इसको मेट्रो सिटीज बोल सकते हो। तो हर एक जगह पे अपने लीडर हो और हर एक के अपने अपनी छोटी छोटी टीम्स हो, मल्टीपल टीम्स हो, और वो हर शाम को कहीं ना कहीं छोटा मोटा इवेंट करे, खुद को भी प्रमोट करे, साथ में एक्टिविटीज को भी प्रमोट करे। तो ऐसा चांस अभी तक आया है कि एक ही दिन में RFCM के 2 या 3 इवेंट्स एट ए टाइम अलग अलग जगह में चल रहे हैं? हाँ, वो वक्त आ गया है कि हमने 3 इवेंट एक दिन, फिर 2 इवेंट दो बार ऐसे हमने किए। लास्ट 31 को हम लोग ने 3 इवेंट्स किए थे, वो भी कहाँ, ठाणे, अंधेरी और वाशी में। वेरी गुड। और अभी रिसेंट केसेस में 9 जैन को हमने 2 इवेंट्स किए हैं, एक ठाणा एक वाशी, और अभी 26 जनवरी को भी हम लोगों ने 2 इवेंट्स किए हैं, वाशी और नेरुल, और वो भी सारे नए टैलेंट्स को लेकर। तो आने वाले टाइम में ये तो रेशियो बढ़ना ही है, गारंटेड। तो जो नए टैलेंट्स का आप रिस्क लेते हो, आप जो प्रमोशन देते हो, उसके बारे में पब्लिक का व्यू आपको क्या मिला कि RFCM की तरफ से न्यू टैलेंट्स हमारे पास आए थे हमको एंटरटेन करने के लिए, हमको शो देने के लिए, तो पब्लिक का व्यू न्यू टैलेंट्स को लेके, उनके मकसद में जो बातें थी, उनकी जो बातें आप तक पहुंची थी, उसके बारे में कुछ? नहीं, फीडबैक तो है, फीडबैक अच्छे भी है, बुरे भी है, लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि कोई भी यूनिक चीज आप मार्केट से लेते हो या फिर कोई एक यूनिक सिलेबस आपको स्टडी करना है, तो आपको उसका पूरा नॉलेज देने की पहले जरूरत है। तो RFCM इस तरह से बना है। अभी क्या होता है कि RFCM में लोग आते हैं, नॉमिनल फी है, तो आ जाते हैं एक्साइटेड होके, और
मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको फास्ट सक्सेस चाहिए। वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री गवाह है उस बात का कि किसी को भी ऐसे रातों रात सक्सेस मिला नहीं है, और जिनको मिला है वो टिके नहीं है। ये तो इंडस्ट्री का ऑलरेडी सबको हिस्ट्री पता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो करना है वो हम लोग सिखा रहे हैं, और हर एक सेगमेंट में कैसे सेट होना है। आप किसी भी बड़े बड़े स्टार्स का अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो पता चलेगा आपको कि काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग आज नाम उनका बॉलीवुड में है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक अगर स्टेप्स हम लोग बनाते हैं और उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको 100% उसमें सक्सेस मिलना है। मैंने खुद 3 साल में गिन के 3 साल हुए हैं, और उसमें मैंने लगभग 325 प्रैक्टिस सेशंस किए हैं लोगों से। 325 प्रैक्टिस सेशन, लगभग 8 मॉल्स में ऑडिशंस, 2 कॉम्पिटिशंस, एक रिकॉर्डिंग सेशन, उसके बाद 92 प्रमोशनल इवेंट्स हमने किए हैं अलग अलग सोसाइटीज में। 92 इवेंट्स विद इन दिस 3 years। यस, 3 साल के अंदर। और 8 ऑडिटोरियम के इवेंट्स किए जिसमें 3 ग्रेड 1 थे, फिर 2 एवरेज थे और 3 कैराओके नाइट्स थे। और अभी हम लोग ऑलरेडी 3 ऑडिटोरियम्स में डेट अप्लाई कर चुके हैं। इस साल काम बहुत बढ़ने वाला है, और मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को आप पूरी तरह से ग्रिप कर लो। एक बात मैं जानना चाहूँगा, RFCM क्या ऑफर कर रहा है? ये तो आपने बता दिया कि उनको लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं साथ में। बट जब वो नए लोग जब मेंबर बन रहे हैं तो वो सिर्फ फीस दे के मेंबर ना बने, तो वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करे RFCM को। तो एग्जैक्टली वो कैसे हो सकता है, या उस पर थोड़ा आप लाइट डालें कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे इसको बढ़ाने में और हेल्प कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं हमेशा हमारे सेमिनार में बोला हूँ लोगों को कि आज की तारीख में सक्सेस के 2 ही मंत्र हैं, आइदर यू पे हार्ड और वर्क हार्ड। तो हमने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में सारे रूल्स रेगुलेशंस डाले हैं कि इट इज अ टीम वर्क प्लान। टीम वर्क प्लान में आपको नॉमिनल कॉस्ट में क्लब में एंट्री मिल रही है, तो आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आपको प्रमोशन होने वाला है। तो लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, इतनी फी हमने भर दी, अभी हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्लानिंग्स है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है, सारा अरेंजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें पेमेंट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल है। उसके बावजूद हम लोगों ने सक्सेसफुली इतने इवेंट किए, मुझे अच्छा लग रहा है। सही बात। क्योंकि जिस तरह से हमने क्लब को प्रमोट किया है उस कॉस्ट में मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोगों ने उसको कर पाया 3 साल में। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग RFCM को जान रहे हैं इसको पॉजिटिवली ले, और जितने भी जो छुपे हुए लोग हैं सोसाइटी में जो सुपर टैलेंटेड है उनको मार्केट में लाने की कोशिश करें। और जहाँ जहाँ रफी सांग क्लब मुंबई के शोज लगते हैं वहाँ पे जाके नॉमिनल कॉस्ट की टिकट आप बेयर करें ये नए लोगों के लिए, और उनको मोटिवेट करें। क्या RFCM सोशल वर्क के लिए भी, जैसे ओल्ड एज होम हो, चिल्ड्रंस होम हो, यहाँ पर भी पहुँच चुका है या पहुँचना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या मदद के हिसाब से या एक सुकून के हिसाब से? उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है? हाँ, हमने अभी पिछले साल 6 जगह पे इवेंट्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 3 ओल्ड एज होम थे और 3 चिल्ड्रंस होम थे, और वहाँ पे हम लोगों ने एक पैसा भी नहीं लिया उनसे। उनको हमने बोला ठीक है, हमारे नए लोगों को स्टेज मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, तो हम जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ऐसा हम लोग वहाँ आके परफॉर्म करेंगे। तो आने वाले टाइम में भी RFCM इस ऐसी जगह पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाया करेगा, या अगेन वहाँ पर गिव एंड टेक वाली बात आ जाएगी, कुछ लेन देन की या कुछ? नहीं, इसमें कैसे होता है कि आप किसके जरिए वहां जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज ऐसी है कि जो हमारे अभी जो टैलेंट्स है जो ग्रूम कर रहे हैं वो हर टाइम वहां नहीं जा सकते, तो बेटर है कि हमारी जो जूनियर टीम है वो कैपेबल हो जाए ऐसे इवेंट्स मैनेज करने के लिए, ताकि जो सीनियर्स है वो फ्री रहे बड़े इवेंट्स करने के लिए। मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहे, सोशल एज वेल एज कमर्शियल।
हाँ, दोनों साइड जो भी RFCM का मेन जो मोटो है कि टैलेंट प्रमोशन, वो तो हमें करना ही है, साथ में हमें थोड़ा इकोनॉमिक भी देखना है। तो बेटर है कि अगर टीम वर्क हो प्रॉपर तो हम लोग दोनों साइड को साइमल्टेनियसली बिल्ड कर सकते हैं। इतने साल से देखा गया है कि चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे दूसरे प्राइवेट क्लब्स में म्यूजिक क्लब्स हो, कैरोके क्लब्स हो या ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो, वो किसी नए बंदे को लेके, नए टैलेंट को लेके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या चांस नहीं देना चाहते हैं। और एक हमारा जो RFCM है, चाहे उसको आप रिस्क वर्ड बोल दो या प्रमोशन बोल दो, इसके पीछे आपके जहन में क्या बात है जो हटके? नहीं, देखिए कैसे होता है भैया, हर एक का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। अभी मैंने जब क्लब खोला तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं इतने साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ तो दूसरा कोई करे नहीं। So nice, so nice. तो मैंने रफी संघ को बनाया बड़ा, उसमें कोई ना मैंने बड़ी फीस रखी ना कुछ रखी, सिर्फ लोगों को क्या बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट